नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सेक्शन 86 ऑफ द इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 86 में, जिसमें अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में है और उसके द्वारा कोई कृत्य हो जाता है तो उस पर क्या प्रावधान है, इसके बारे में उल्लेख है। तो इस वीडियो में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब तक अगर आपने हमारे इस वीडियो को इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। और मित्रों, मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आप एक बार हमारे YouTube चैनल पेज को जरूर विजिट करें। वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में वो प्लेलिस्ट हैं, और लीगल ड्राफ्टिंग, CRPC, IPC और बहुत सारे इश्यूज़ को वो कवर करते हैं, जिसमें बहुत सारे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम धारा 86 यानी कि इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 86 के बारे में बताया गया है कि अगर किसी कृत्य को करने में एक खास जानकारी या मनोवृत्ति चाहिए तो वैसी स्थिति में वो कृत्य अगर किसी नशे की हालत में किए गए व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे ये साबित करना होगा कि उसे नशा जो है वो उसके अनुमति के बगैर या उसके जानकारी के बगैर उसे दी गई थी। तो ये है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं कि बेयर एक्ट में क्या दिया गया, फिर हम उसे एनालाइज करेंगे और उदाहरण सहित समझेंगे। तो सेक्शन 86 ऑफ द इंडियन पैनल कोड सेज ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड in cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent. A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he has done the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. यानी कि किसी कार्य को करने में अगर कोई खास इंटेंट चाहिए या नॉलेज चाहिए, यानी कि कोई खास एक मकसद के साथ अगर कोई कार्य किया गया और जो उसके पीछे कोई खास मकसद या जानकारी चाहिए, लेकिन वो कार्य किसी वैसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो नशे में है, तो भी माना जाएगा कि वो नशे में रहने के बावजूद भी उसका वो मकसद था, उसे वो करना था, जब तक कि ये प्रूफ ना किया जाए कि उसने जो नशा किया था या उसके ऊपर जो नशा चढ़ा था वो उसके इच्छा के विरुद्ध किसी ने उसे जानबूझ के वो नशा दिया था या नशा कराया था। तो अगर ये बातें हो जाती हैं तो फिर इसमें कई दफ़ा ऐसा भी आता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई क्राइम होता है जिसमें धारदार हथियारों का उपयोग किया गया है, तो वैसी स्थिति में कोई ये डिफेंस ले कि उसने शराब पिया हुआ था और इसलिए उसने मार दिया, तो ये गलत होगा, क्योंकि धारदार हथियारों का इस्तेमाल ही इस बात को साबित कर देता है कि उस हत्या के पीछे किसी का मकसद था या जानकारी थी, पूरी जानकारी के साथ कि धारदार हथियार से मारने पे कितनी क्षति होगी, कितना नुकसान होगा। तो वैसी स्थिति में यह वैसे माना जाएगा कि उसने नशा नहीं किया जब तक ये ना बताया जाए कि कोर्ट में ये साबित ना हो जाए कि उसकी इच्छा के विरुद्ध नशा कराया गया था। या फिर वैसी स्थिति में जब कोई एक छोटे से हथियार से, मान लीजिए कि एक छोटे से डंडा से किसी को मार देता है नशे की हालत में, और फिर कोर्ट में जब ये जाता है तो उस वहाँ पे पता चलता है कि छोटे से हथियार से कोई किसी के ऊपर जानलेवा हत्या नहीं कर सकता है, तो इसके पीछे कोई खास मकसद नहीं हो। तो ये जो इंटेंट है, जो मकसद है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी क्रिमिनल एक्ट को समझने में, उसको साबित करने के लिए। तो ये क्रिमिनल एक्ट है। अगर किसी हत्या में या किसी घटना में मकसद साफ लग रहा है, जानकारी साफ लग रही है, हथियारों का इस्तेमाल साफ लग रहा है, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति यह डिफेंस लेता है कि उसने शराब पी रखी थी इसलिए ऐसा हो गया, तो ये डिफेंस तब तक जायज़ नहीं माना जाएगा जब तक कि वो ये कोर्ट में साबित ना कर दे कि उसने जो नशा किया था वो उसके स्वेच्छापूर्वक नहीं था, किसी और ने उसे खिला दिया था या किसी और ने उसे नशा करा दिया था। तो जब कोर्ट के सामने ये साबित हो जाता है तो फिर वो एज ए डिफेंस इसे जो अपने डिफेंस में अपनी रक्षा करने के लिए वो न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो सेक्शन 86 के ऊपर था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और साथ में अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और
अपने मित्रों और दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।